क सी कहानी की हिंदी पुस्तक सुझाव सीरीज में आज प्रस्तुत है सीबीडी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक निराले उपहार। इसका लेखन किया गया है आशा नेहमिया द्वारा। इसका सुंदर चित्रांकन किया गया है सुजाता बंसल द्वारा और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है सचिन कामरा द्वारा। इस कहानी की शुरुआत होती है इस कहानी की मुख्य पात्र यानी फरीदा बुआ से। फरीदा बुआ जिनका घर शहर से बहुत दूर है, इतना दूर की खरीदारी के लिए उन्हें पूरे 2 दिन की यात्रा तय करनी पड़ती है। अधिकतर लोगों के लिए यह एक समस्या है, लेकिन फरीदा बुआ के लिए नहीं, क्योंकि बुआ को जो भी कुछ चाहिए होता है वह अपने आसपास उपलब्ध सभी सामान से स्वयं ही बना लेती हैं। जी हाँ, फरीदा बुआ एक कलाकार है। हाथ से ही अलग अलग चीज़ें बनाना जानती हैं। बची हुई लकड़ियों से फर्नीचर, फोटो फ्रेम, जुराब टंगना, पीठ खुजलाने वाला और ढेर सारी रोचक कहानियों की सुंदर कढ़ाई से सजी धजी चादरें, ये सब फरीदा बुआ खुद अपने हाथों से बनाना जानती है। एक सुबह फरीदा बुआ कैलेंडर देख रही होती है कि उन्हें याद आता है कि अगले ही महीने बीना का जन्मदिन है। बीना जो कि फरीदा बुआ की भतीजी है, इसलिए उन्होंने बीना के पूरे परिवार के लिए उपहार भेजने का मन बनाया। अपने हाथ से फरीदा बुआ अलग अलग चीज़ें हर एक सदस्य के लिए तैयार करती है। अदरक, लौंग, सेब से बना मुरब्बा, पेन स्टैंड, लैम्प शेड, बालों में सजाने वाला एक खूबसूरत आभूषण, इस तरह के उपहार सभी के लिए तैयार कर फरीदा बुआ पार्सल कर देती है इसे बीना के घर और सभी उपहार पर लगा देती है पैकिंग से पहले एक एक नाम की पर्ची। बीना के घर तक यह सब सामान पहुंचने में लगा देता है थोड़े दिन का समय और इस बीच उपहारों पर लगी सभी पर्चियां उतर जाती हैं। बीना के घर जैसे ही यह बक्सा पहुंचता है, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना उपहार चुन लेते हैं, लेकिन इन उपहारों को अपने मन चाहे तरीके से प्रयोग में लेकर आते हैं। जैसे कि पापा को लगता है ये मुरब्बा जो है वो एक चिपचिपी गोंद है, तो मुरब्बे का प्रयोग पापा कर लेते हैं अलमारी बनाने के लिए। इसी तरह बाकी सदस्यों के हाथ लगे अलग अलग उपहारों को अलग अलग अनूठी तरीके से सभी लोग प्रयोग में लेकर आते हैं। पर ये अनूठी तरीके है क्या, जानने के लिए पढ़नी होगी सीबीडी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक निराले उपहार। यदि इस पुस्तक की भाषा पे बात की जाए तो भाषा बहुत सरल और सहज है। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जैसे कि पेन स्टैंड, डाइनिंग टेबल और लैम्प शेड कहानी की भाषा को थोड़ी सहजता भी प्रदान करता है, परंतु इसके अलावा आभूषण, नक्काशी और भीनी खुशबू जैसे शब्द, हिंदी के कुछ अच्छे शब्दों का समावेश भी इसे देता है। पुस्तक के चित्र बहुत सुंदर है। सुंदर रंगों का प्रयोग पाठक के लिए एक कल्पना के द्वार खोलता है। इसी के साथ साथ चित्र कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं जो वास्तविक भी लगते हैं और कुछ हद तक काल्पनिक भी। पाठक को ऐसा महसूस होता है कि मानो वह कार्टून की दुनिया में पहुंच गया हो। यदि आयु उपयुक्तता की बात की जाए तो यह पुस्तक कक्षा 3 से 4वीं तक के बच्चों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस पुस्तक का रीड आउट भी किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से बच्चों को पढ़ने के लिए भी दी जा सकती है। इस तरह के और हिंदी पुस्तक सुझाव के लिए जुड़े रहिए क सी कहानी के हिंदी पुस्तक सुझाव सीरीज के साथ।